हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 23 गो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से देख लिया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी को। किसे? दयाराम साहनी को जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? रखालदास बनर्जी को जाता है। मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था? नहर हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। हड़प्पा डैश नदी पर स्थित है? कौन नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। कालीबंगन वर्तमान में डैश नदी पर कहाँ स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु कौन है? हड़प्पाई मोहर है। कौन है? हड़प्पाई मोहर है। आगे हम देखते हैं। हड़प्पाई मोहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी? सेल खड़ी पत्थर की। क्या है? हड़प्पाई मोहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी? सेल खड़ी पत्थर की बनाई जाती थी। पुरातात्विक डैश शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते थे जो विशिष्ट शैली के होते हैं। संस्कृति किसके लिए? संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के हल का प्रतिरूप किस स्थल से मिले? चोलिस्तान, जो कि बनावली में है। कहाँ है? बनावली में है। ठीक है। नहरों के कुछ अवशेष डैश से मिले हैं? कहाँ से? अफगानिस्तान के सोतुगई से मिले हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान के सोतुगई से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोजा गया शहर या स्थल कौन है? हड़प्पा था। कौन है? हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था। भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो गया है। कौन है? ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की बस्तियां डैश हिस्से में विभाजित की गई है? कितने हिस्से में बस्तियां विभाजित की है? 2 बस्तियां। कौन कौन? ये 2 हिस्से में, ऊपरी बस्ती और निचली बस्ती। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठी विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पूछा है तो यहाँ क्या हड़प्पा नगर की पूछता तो जल निकास, और सभ्यता पूछा है तो नियोजित शहरी है ना, नियोजित शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया है? तो यह ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। डैश और डैश में सभी बस्तियां किले बंद थी? लोथल और धोलावीरा में सभी बस्तियां किले बंद थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश भवनों का उदाहरण था? किस भवन का था? आवासीय भवन का था। इसमें ऑप्शन दिया है धार्मिक केंद्र, विशिष्ट परियोजन या फिर आवासीय भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाया जाता था? ये चट पत्थर से बनाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेख में डैश को नाविकों का देश कहा जाता था? मेनुहा को, ऑप्शन बी है मगध को, मिस्र को या ओमान को। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही। मेनुहा मतलब हड़प्पा को ही कहा जाता है।
मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है? ओमान के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? ओमान के लिए प्रयुक्त होता है। फायांस के लघु पात्र डैश से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। डैश एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चनहुदरो। कौन है? चनहुदरो। ठीक है, आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में छेद करने के उपकरण कहाँ से मिला है? लोथल, चनहुदरो, धोलावीरा या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सेल खड़ी डैश एक मुलायम पत्थर है। कौन है? सेल खड़ी, जिसपे आसानी से कार्य किया जाता है। पुरातात्विदों ने किस क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है? तो यह राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को कहा है। ओमान से क्या लाया जाता था? तांबा लाया जाता था। क्या लाया जाता था? तांबा लाया जाता था। अब देखिए, पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। कौन? जॉन मार्शल ने किया था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? वह था R.E.M. व्हीलर। कौन? R.E.M. व्हीलर। निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही बताया था? वह था R.E.M. व्हीलर। कौन है? R.E.M. व्हीलर। अब यहाँ एक टर्म आता है समन किसे कहते हैं, जो कि 1 नंबर में पैसेज में 1 नंबर में पूछता है। तो समन किसे कहते हैं? समन वे महिला और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की सामर्थ्य का दावा करते हैं। S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? 1955 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किन देशों का व्यापारिक संबंध था? ओमान, इराक, मिस्र। कौन है? ओमान, इराक, मिस्र। हड़प्पा के मोहरों पर उत्कीर्णित किस प्रकार के चित्रों को आद्य शिव की संज्ञा दी गई है? कुछ मोहरों पर पालथी मारे योगी के रूप में दिखाया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता के जिस स्थल पर कृषि के लिए जल संचय हेतु जलाशय का साक्ष्य मिला है वह है? कौन है? लोथल है, कालीबंगन, धोलावीरा या राखीगढ़? वह है धोलावीरा। लोथल में आवास का निर्माण डैश ईंटों से होती थी? कच्ची ईंटों से होती थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है और हम अगले वीडियो में नए चैप्टर को शुरू करेंगे और एक नई उत्साह और नई उम्मीदों के साथ हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।